जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं मोनिका शर्मा प्रकट हूँ आज आप सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए खुद की साधना और ज्ञान की एक और नए सच्चे अनुभव को लेकर। लेकिन इससे पहले मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है। मैं भी एक गृहस्थी महिला हूँ जो बहुत हद तक कहीं ना कहीं सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से बंधी है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि मेरी ऑडियो में अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे घर गृहस्थी और मेरी साधना में समय देने के बाद जो भी मुझे समय बचता है, मैं ये ऑडियो क्लिप सिर्फ उसी समय में बना पाती हूँ। और आप सभी के लिए ये वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि अगर कहीं मेरी साधना से और मेरे अनुभवों से किसी को कोई लाभ मिलता है अ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम साधना के विषय में बात करेंगे और फिर अंत में मेरा सच्चा अनुभव जो मैं आप सभी से बात करूंगी। साधना में बैठने से पहले मैं आप सब लोगों से बोलूँगी कि आप प्राणायाम अवश्य करें। चाहे आप कम से कम करें, 2 बार 4 बार जितना भी आप कर सकें, वो आपको आपकी साधना में कहीं ना कहीं बहुत हद तक मदद करेगा। तो जैसे जैसे हम साधना करना शुरू करते हैं, एक तो सुबह के समय आप आरोह क्रम कर सकते हैं और शाम के समय आप अवरोह क्रम कर सकते हैं, है ना। तो सुबह के समय जैसे आपने सर के ऊपरी भाग से घुमाकर और पैरों तक ध्यान किया, और शाम के समय आप इसका विपरीत अवरोह क्रम कर सकते हैं। तो अभी मैं बोलूँगी कि आरोह क्रम थोड़ा सा सरल है, लेकिन जब मैंने अवरोह क्रम करना शुरू किया था तो थोड़ी सी परेशानी आपको स्टार्टिंग में होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप करेंगे तो आप करने में दक्ष होते चले जाएंगे। तो यहाँ साधना में आप जैसे बैठेंगे और थोड़ा थोड़ा आपका समय वहाँ बीतेगा, तो आपको थोड़े अलग अलग प्रकार के वहाँ पर अनुभव होंगे। जैसे एकदम से आपके शरीर में शक्ति संचार हुआ और आपके रोंगटे खड़े हो गए। ये कई बार वैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे कई बार रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो कई कई बार आपको करंट के झटके भी आपको लगेंगे, है ना। तो ये क्यों होता है ये वो आपको आगे पता चलेगा। और आपके मूलाधार में से आनंद की लहरें उठती हुई ऊपर की ओर उठती हुई आपको महसूस होंगी, जो ऐसा लगेगा जैसे आपके मन को बहाकर कहीं अपने साथ लेके जा रही है। और आपको बैठने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जैसे आप उसमें बैठेंगे तो आपका जो समय है साधना का वो अपने आप ही बढ़ने लगेगा। जैसे कुछ कई लोग कहते हैं कि साधना में हम लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो यही कारण है। अ, जैसे जैसे आप करेंगे और वैसे वैसे ही पाएंगे। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ, ये सिर्फ आपका अपना विषय है कि आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। तो कई बार इसमें आपको आपके पेट में तेज़ झटके भी एहसास होंगे, है ना। उसके बाद आपको लगेगा जैसे आप आनंद में डूबा सा महसूस करने लगेंगे। और यही वो आनंद है जो अपने चरम पर पहुंचकर परमानंद बनता है। और अगर मैं कहूँ कि यही वो अमृत है योगी जिसका पान करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर मेरे ध्यान दर्शन की। मैं कहूँगी ये 28 अगस्त 2017 की शाम के समय जो दर्शन मुझे प्राप्त हुए, ये वो दर्शन है जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ। अब बैठते हैं ध्यान में। मैं ध्यान में बैठ गई हूँ। मैंने प्राणायाम करना प्रारंभ किया है। मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ मैं 2 बार या 4 बार जैसे भी मुझे सफिशेंट लगता है मैं प्राणायाम अवश्य करती हूँ। उसके बाद मैं हाथ जोड़ के और मंत्र का जाप करके गुरु जी के साथ आत्मसात होने की कोशिश करती हूँ, ना। अगर हमारी दूसरी तरफ कोई है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी हो। जैसे नेटवर्क होता है ना कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से गुरुजी को फ़ोन कर रही हूँ और मेरी अच्छे से वहाँ पर घंटी चली जानी चाहिए। तो उसके बाद मैं विधि करना प्रारंभ करती हूँ। तो जैसे ही मैं 2 बार विधि करती हूँ, टाइम देखिए, ये जितना भी ध्यान दर्शन है मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये सब जो भी मैंने देखा
इसकी टाइम पीरियड थी केवल 15 मिनट। 15 मिनट में मैं ये सब कुछ देख चुकी थी, और आप आगे इसको सुनेंगे तो आपको बहुत अचंभा होगा। तो मैं देखती हूँ कि स्वामी जी गद्दी पर बैठे हैं और ध्यान की मुद्रा में हैं। तभी कुछ सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है, और फिर एकदम वो प्रकाश एक अंधकार में बदल जाता है, और केवल जो गुरुजी का ऑरा मंडल है, ऑरा मंडल आप लोगों ने देखा होगा कि सर के पिछले की तरफ एक गोल घेरा सा बना होता है और वो बहुत प्रकाशमान होता है ना। तो उस ऑरा मंडल का जो रंग है वो संतरी रंग में बदल जाता है। तो वही आभा, जैसे एक डूबता हुआ सूरज संतरी रंग की आभा से चमक रहा है, तो ऐसा ही आभास मैंने देखा। और बादलों में उसकी प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं ना। तो शब्दों में उस दृश्य को मेरे लिए कह पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन देखने के बाद तो जो आनंद मुझे आ रहा था, मैं शायद उसका वर्णन आप लोगों के साथ नहीं कर पाऊंगी। तो इस तेजोमय दृश्य को देखने के बाद, अब देखिए यहाँ ध्यान में ना कई बार ऐसा होता है कि दृश्य बदलते रहते हैं। जैसे सपने होते हैं ना, अभी हम कुछ सपना देख रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा सपना फिर से डाइवर्ट हो गया है, फिर डाइवर्ट हो गया है, तो यहाँ डाइवर्शन चलता रहता है। तो मैंने उसके बाद आप एकदम से अचानक अपने आप को हरिद्वार की चंडी मंदिर के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, ये चंडी मंदिर पे जाने से पहले लेफ्ट साइड में पड़ता है, बिल्कुल लास्ट पे है एक वो मंदिर। अब जो उसकी स्थिति है वो बहुत जर्जर हो चुकी है ना। तो अभी जो मंदिर है, वो अभी की मैं स्थिति आपको बता रही हूँ अपने दर्शन की। तो अंत में बना हुआ जो वो प्राचीन मंदिर है वो खंडित मंदिर है ना, लेकिन वो पूजनीय स्थिति में अभी भी है। तो उस मंदिर पे मैं स्वयं को पा रही हूँ कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ मंदिर पे। तो वहाँ जो है वो बिल्कुल पहाड़ खत्म हो जाता है, और ये सत्य है। ये कैसे सत्य है मैं आगे लास्ट में वीडियो के आपको बताऊंगी। तो वहाँ बड़े बड़े पाइप और तारों का जाल बिछा है अभी एट प्रेजेंट, वर्तमान में, लेकिन वो तार पहले नहीं था। कब नहीं था? जब मैं दर्शन देख रही हूँ। तो मैं उस अंतिम छोर पर खड़ी हूँ, बिल्कुल वो मंदिर पहाड़ी के अंतिम छोर पर ही है। वहाँ उसके बाद वो पहाड़ी खत्म होकर एक खाई शुरू हो जाती है। तो वहाँ सब कुछ एकदम शांत वातावरण है। तो मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली वहाँ पर खड़ी हूँ ऊपर। तभी वहाँ से मैं एकदम नीचे गिर जाती हूँ। एकदम मुझे एहसास होता है कि मैं पहाड़ी से नीचे गिर चुकी हूँ। तो अब यहाँ जब मैं गिरी, तो गिरने के बाद मैं क्या देखती हूँ आगे मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने देखा कि मैंने चटक गहरे प्रिंट के कपड़े पहने हुए हैं, कानों तक छोटे छोटे मेरे घुंघराले बाल हैं, और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो अभी लगभग ऐसी मेरी एज रही हुई 18 साल। तो कुंवारी अवस्था में मैंने मृत्यु पाई है ना। तो नीचे गिरने के बाद मैं वहाँ अपने शरीर का त्याग करती हूँ। वहाँ नीचे गिरने के बाद मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ, यानी अपने शरीर से अलग निकल रही हूँ, है ना। उसके बाद वापस मैं उसी स्थान पे ऊपर ही आ जाती हूँ जहाँ से मैं गिरी थी। और बड़े ही मतलब देखिए विस्मय का भाव है कि अरे ये एकदम से क्या हो गया, और मैं तो नीचे भी हूँ और मैं ऊपर भी हूँ। वहाँ नीचे मेरी लाश पड़ी हुई है, और लेकिन मैं ऊपर भी हूँ, है ना। तो मेरा जो भाव है वो बिल्कुल उस चीज़ को देखने के बाद बड़ा ही मतलब विस्मय भाव से मैं अपने एक डेड बॉडी को देख रही हूँ, है ना। तभी ऊपर मंदिर के आगे से निकलकर वापस मैं चंडी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आती हूँ। देखिए अब मैं वापस रिटर्न होके जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं उनसे नीचे वापस आ रही हूँ। तभी नीचे जो एक सफ़ेद मंदिर बना हुआ है, अगर आपने देखा होगा, तो जब आप चंडी मंदिर की सीढ़ियों चढ़ना शुरू करते हैं तो उसके नीचे एक सफ़ेद मंदिर बना हुआ है, तो ये वहाँ पर है। तो वहाँ तक मैं आती हूँ। उसके बाद कोई शक्ति है मेरे साथ, जो शक्ति वायु गमन के साथ, जैसे हवा में वो मुझे तैरा के अपने साथ कहीं लेके जा रही है, और मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ लेके जा रही है ना। तो वो
बहुत तेज गमन के साथ, मन की गति से भी तेज गति के साथ वो मुझे मेरे घर, यानी वर्तमान जीवन में जो मेरा मायका है, वो मुझे वहाँ पर ऊपर एक बड़ा सा चौकोर सा एक छज्जा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो उसमें से वो लाके मुझे उस छज्जे से नीचे की ओर छोड़ देती है। तो अभी मैं वहाँ पर खड़ी हो गई हूँ, एकदम से विस्मित होके देख रही हूँ, अरे ये एकदम से क्या हो गया मेरे साथ में। तो अंदर कमरे में जो अभी मेरे वर्तमान जीवन के मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं, तो वो दोनों अंदर कमरे में बैठे हैं और दोनों बैठे हैं और बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों को देख पा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो अंदर स्त्री है वो गर्भवती है, यानी जो मेरी एट प्रेजेंट मदर थी वो अ, अभी गर्भवती हैं। तो अंदर मैं जा भी नहीं पाई। उससे पहले ही उससे पहले ही आप देखिए, मेरे शब्दों पर यहाँ प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि वो ही शक्ति मुझे बहुत ही तेज़ी के साथ अ, मेरी माँ के गर्भ में सूक्ष्म रूप में बहुत तेज़ी के साथ खींचती हैं और सूक्ष्म बनाकर मेरी माँ के गर्भ में मुझे स्थापित करा देती हैं, है ना। तो ये जो दृश्य मैंने देखा, मेरे लिए जीवन में इस दृश्य का बहुत बड़ा महत्व है। अ, इसके बाद मेरा ध्यान भंग हो जाता है और इसके बाद सारी यात्रा में कुछ वर्षों पहले तक वही भय जो प्राण त्यागते समय मैंने अ, वहाँ पर महसूस किया और जो हर आत्मा महसूस करती है, तो वही चीज़ ध्यान में भी मेरे अंदर व्याप्त था कि वो भय मुझे महसूस हो रहा था। तो ध्यान में देखते समय भी वही चीज़ मेरे अंदर रही, है ना। तो ये सब कुछ मेरा जो ध्यान और दर्शन का समय था, आप देखिए केवल 15 मिनट का था। ये सारा ध्यान दर्शन मैंने गुरु शक्ति के साथ जुड़ के 15 मिनट के अंदर ये मैंने प्राप्त किया। चलिए, ये तो बात थी मेरे दर्शन की, लेकिन इस दर्शन को देखने के बाद जो और भी बड़ा विकट प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो गया था, वो ये था कि वो कौन सी शक्ति थी जो मेरे साथ चल रही थी, है ना, जिसने मुझे मृत्यु के पश्चात पहले तो माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया और दूसरा मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया हो। तो ये धक्का मुझे किसने दिया। तो कितने ही प्रश्न थे जो अभी अनसुलझे मेरे मन में रह गए हैं, जबकि दर्शन प्राप्ति से काफ़ी समय पहले मैं एक बार चंडी मंदिर दर्शन के लिए अभी वर्तमान समय में जा चुकी हूँ, है ना। तो रोज़ दर्शन के बाद मेरे सामने कोई ना कोई एक नया प्रश्न आके खड़ा हो जाता है। तो बहरहाल मेरा शोध ऐसे ही जारी रहेगा अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए। तो अभी के लिए मैं विराम देती हूँ। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए सच्चे ध्यान दर्शन के साथ। तब तक के लिए